प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं तो कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम। मैं तो कुत्ता राम का, मुतिया मेरू नाम। ये बात संत कबीर कह रहे हैं अपने लिए, और ये सबके लिए लागू होती है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ी कीमती बात है, बड़ी कीमती, जीवन से जुड़ी हुई है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप अधिक अधिक इसका लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। संत कबीर कह रहे हैं कि मैं तो कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम। गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। जित खींचे यानी मैं राम का कुत्ता हूं। कुत्ता आपने देखा, जो पालतू होता है, पालतू जानवर, कुत्ते को पालतू जानवर होता है जो कुत्ता, उसको गले में उसके पट्टा बना होता है। जो पालतू होते हैं, आवारों की बात नहीं हो रही है, पालतू की बात हो रही है। एक उदाहरण लिया, एक सिंबॉलिक चीज ली कि जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके गले में पट्टा बना होता है, जिनका अपना एक मालिक होता है। वो मालिक जहां उन्हें ले जाता है वहीं वो जाते हैं। जब तक शरीर है, गले राम की जेवड़ी, जित खींची तित जाऊं। जब तक शरीर है, मेरा आपका, जिस किसी का, वो बड़े से बड़ा महापुरुष क्यों ना, और दो हाथ पैर वाला बिल्कुल एकदम अधम से अधम मनुष्य क्यों ना हो, हर किसी को गुलामी में तो जीवन जीना ही है। जब तक शरीर है, जब तक शरीर है। कुछ धर्म है शरीर के, कुछ धर्म है मन के, जो साथ में रहेंगे। भले ही कोई मुक्त क्यों ना हो गया, बड़े से बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, शरीर के धर्म उसके साथ जुड़े हुए हैं, मन के धर्म उसके साथ जुड़े ही हुए हैं। वो नित्य आदि जो नित्य दैनिक क्रियाएं हैं उनसे निवृत्त होगा ही होगा, भले ही कितने बड़ा महापुरुष क्यों ना हो। क्या कृष्ण स्नान नहीं करते थे, राम स्नान नहीं करते थे? जो दैनिक क्रियाएं हैं, नित्य क्रियाएं, उनसे निवृत्त नहीं होते थे, सारी चीजें करते थे। तो पट्टे तो हर किसी के गले में, बस एक जो आम, जो माया में, जो संसार में डूबा हुआ है, उस पर माया का पट्टा चढ़ा हुआ है। वो माया की गुलामी कर रहा है। और जो माया की गुलामी नहीं कर रहा, जो उससे छूटना चाह रहा है या छूट गया है, जो उस पर राम का पट्टा चढ़ा हुआ है, वो राम की गुलामी कर रहा है। संकेत माया के, संसार जैसा चल रहा है, संसार के अपने नियम है, प्रकृति के अपने नियम है। संसार उन्हीं नियमों पर चलता है, मार काट लूट ऐसे ही संसार में चलते रहता है। ऐसे ही लोग धन कमा रहे हैं, ऐसे ही लोग पदों पर बैठ रहे हैं, सभी जानते हैं हम। भले ही तरह तरह की बातें क्यों ना हो, लेकिन हम सभी जानते हैं कि संसार के कुछ अपने ही काम कराने के तरीके हैं। यहाँ संसार वैसे ही चलता है। तो जिन पर माया का पट्टा चढ़ा हुआ है, जो माया के कुत्ते हैं, वो माया के इशारे पर चलेंगे, यानी मन के इशारे पर चलेंगे, अपनी इंद्रियों के इशारे पर चलेंगे। कोई यहां स्वतंत्र नहीं है, कोई आजाद नहीं। आजादीवादी, आजादी की बातें छोड़िए, आजादी की बातें ही छोड़ दो। गुलाम तो तुम रहोगे जब तक शरीर है, जब तक मन है। या तो मन के गुलाम हो जाओ, या फिर अस्तित्व के गुलाम हो जाओ, परमात्मा के गुलाम हो जाओ। अगर माया के गुलाम, मन के गुलाम होगे, तो माया ही हो जाओगे, मन ही हो जाओगे। जैसा मन सुखी दुखी होता रहता है, अच्छा बुरा होता रहता है, जैसे मन अपने रंग बदलते रहता है गिरगिट गिरगिट की तरह, ऐसे ही तुम्हारे रंग बदलते रहेंगे। कभी तुम सुखी होगे, कभी दुखी होगे, कभी अच्छे में, कभी बुरे में, कभी बहुत अधिक लाभ में हो सकते हो, कभी बहुत अधिक हानि में। कभी तुम्हारी हार होगी, कभी तुम्हारी जीत होगी। ये सब चलता रहेगा। अगर पट्टा पट्टा तो चढ़ा है, अब चुनाव तुम्हें करना है। गले पर पट्टा, गले राम की जेवड़ी। संत कबीर कह रहे हैं, मेरे गले में तो राम की जेवड़ी है। जित खींचे तित जाऊं। वो जहां खींचता है, मैं वहां चल पड़ता हूं, उस ओर निकल पड़ता हूं। तो गले राम की जेवड़ी, अगर जिसके गले में राम की जेवड़ी पड़ गई, यानी जो राम का कुत्ता हो गया,
वो राम ही हो जाएगा, वो अस्तित्व ही हो जाएगा। जो अस्तित्व का गुलाम है, जो अस्तित्व के इशारों पर चलता है, जो परम को पा जाता है, जो सत्य को पा जाता है, सत्य उसकी हर पल रक्षा करता है, हर पल। कैसे? संतों ने कहा जैसे बालक की रक्षा, जो छोटा बालक होता है एकदम, उसकी माँ कैसे रक्षा करती है। अब वो पशुओं में भी आप देखेंगे, छोटा जो बालक जो जन्मता है, माँ उसकी कैसे रक्षा करती है। जिमी बालक राखे महतारी, ऐसे भगवान रक्षा करते हैं, ऐसे वो अस्तित्व रक्षा करता है उस महापुरुष की, जो महापुरुष हो गया, जो अब पुरुष नहीं रहा, जो उसकी इशारों पर चलता है, अस्तित्व के इशारों पर, और वही आजाद है। उसे आजाद तुम कह सकते हो, क्योंकि वो माया के इशारों पर नहीं है, इसलिए उसे आजादी कह दी है। लेकिन है दोनों ही गुलाम, एक माया के और एक परमात्मा की, क्योंकि शरीर है, और शरीर में रहते हुए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं हो सकती। शरीर में रहते हुए होती भी है जब आप अस्तित्व से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ शरीर के अपने नियम, मन के अपने नियम होते हैं, और उनसे फिर फर्क भी नहीं पड़ता जब आप अस्तित्व के इशारों पर चलते हैं तो जीवन आनंद से भर जाता है। लेकिन आप हमेशा उसकी सुनते हैं। महापुरुष हमेशा ज्ञान की प्राप्ति के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद भी अस्तित्व के इशारों पर ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होने वाला है। संसार बड़ा उथल पुथल भरा है, यहाँ तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष लोगों में भरा पड़ा है। उससे बना ही है संसार, गुण और दोषों से बना हुआ है। इसलिए अस्तित्व बराबर संकेत करता रहता है कि तुम्हें अब ऐसे चलना है, यहां अगर जाओगे तो नुकसान हो सकता है, और बचाता रहता है। ये राम की जित खींचे, इसलिए संत कबीर कह रहे हैं कि गले राम की जेवड़ी है मेरे, माया की जेवड़ी नहीं कह रहे, राम की जेवड़ी। जित खींचे तित जाऊं, राम की जेवड़ी, और वो जिधर खींचता है वहीं मैं तो बस उसके इशारों पर चल रहा हूं। ऐसा अगर हो जाएगा तो जीवन आनंद से भर जाएगा, क्योंकि ये मन नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये बात अस्तित्व की, ये परम की है, शरीर और मन से पार की है। जो उसके इशारे पर चलेगा वो आनंद से जीवन में भर जाएगा, वही जीवन का भरपूर आनंद उठा पाएगा, वही जीवन को जी पाएगा पूरी तरीके से। यही उपाय है जीवन को जीने का ठीक ढंग से, और कोई उपाय नहीं, और कोई तरीका नहीं। यह है तरीका जीवन को जीने का, जीवन को ढंग से जी लेने का, यही एक तरीका है, और कोई उपाय नहीं। या तो माया के गुलाम हो जाओ, माया की तो हो ही तुम, उसकी गुलामी के लिए कुछ नहीं करना। माया की गुलामी का मतलब शरीर के अपने गुलाम। शरीर जैसा कहता है, सर्दी गर्मी लगी तो सर्दी गर्मी हम ओढ़ लेते हैं, अगर सर्दी लगी तो हम ओढ़ लेते हैं। शरीर जिस तरफ मन का इशारा हुआ, शरीर उस तरफ चल गया। शरीर ने आप पर दबाव डाला और आप वैसे हो गए, आपका अपना कुछ भी नहीं है। ये गुलामी है माया की। मन में जैसे संस्कार आ गए आप वैसे हो गए, ये माया की गुलामी है। तुम्हारा अपना कुछ है ही नहीं, तुम्हें तो जिधर का इशारा आ गया तुम उधर ही चल दिए, पुराने संस्कारों से, पुराने अपने ही कर्मों के दबाव से, जैसा हो रहा वैसे चलते चले जाना। ये माया की गुलामी है, ये अपनी इंद्रियों, ये मन की गुलामी है। ऐसे अगर चलोगे तो दुख कष्ट जीवन में, इसलिए जीवन दुख से भरा, कष्ट से भरा है, इन सब से भरा रहेगा, क्योंकि कहीं और कष्ट नहीं, तुम्हारे मन में है। और अगर तुम अस्तित्व के गुलाम हो, या तो विराट के गुलाम हो जाओ, विराट अस्तित्व जो सदा है, सर्वदा है, जो जन्म और मृत्यु से पार का है, तो तुम वैसे ही हो जाओगे। और तुम जिसके गुलाम हो जाओगे तुम वही हो जाओगे। सारा खेल बस इतना है, तुम गुलाम ही माया के हो तो तुम माया में हो। वो माया का स्वभाव ही बदलना है, क्षण क्षण बदलना। यहाँ तो आज कुछ है, भागम भाग, ये माया का स्वभाव है। स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। ये तो अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, इसलिए उसके गुलाम हो जाओ। संत कबीर वही कह रहे हैं कि मैं तो कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम। नाम भी अपना दे दिया हमने।
गले राम की जेवड़ी, मेरे गले में राम की जेवड़ी है। वो जहाँ इशारा कर रहा है कि भाई यहाँ नहीं जाना कभी, इस तरफ चलो, तुम वहाँ जाने से खतरा है, वहाँ जाने से तुम संसार में चले जाओगे, माया की ओर चले जाओगे, वहाँ नहीं जाता कभी, वहाँ मैं नहीं जाता है। जित खींचे तित जाऊँ, जहाँ वो इशारा करता है मैं उसके इशारे को समझता हूँ और बस उसी में चल पड़ता हूँ। ये बात अगर आप में आ जाए, अगर आप समझने लग गए, और ये होगा कब, भीतर मुड़ेंगे जब, ये होगा कब, बाहर के इशारे के लिए कुछ नहीं करना, चल ही रहे हैं वो तो, सहज ही प्रकृति आपको जन्म से मृत्यु की ओर ले ढकेलती चली जा रही है। आप ना भी चाहें तो मृत्यु की ओर। ऐसा होता है कि कोई ना चाहे और मरे ना, मरता ही है, मरेगा वो तो मृत्यु की ओर ढकेल ही रही है प्रकृति आपको, ना भी चाहो तो मर जाओगे। लेकिन अगर अस्तित्व तक पहुंचना है, परमात्मा को पाना है, सत्य तक पहुंचना है और उसकी गुलामी में जीना है, तो तुम जन्म और मृत्यु के पार हो जाओगे। भीतर की ओर मुड़ना होगा तुम्हें। इसका रास्ता भीतर से जाता है, बाहर से नहीं, भीतर से। इसलिए आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, इसलिए उसकी प्राप्ति जो असीम है, जो सीमाओं से परे है, उसकी प्राप्ति। तो बस ये सारी बातें, इतनी सी बात थी। मैं तो कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। गुलामी तो जीवन में है ही, जन्म के साथ ही गुलामी लिखी है। और जन्म के साथ जो गुलामी है वो माया की है, तय है, वो प्रकृति की है। माया का मतलब प्रकृति की। प्रकृति जैसे मनुष्य के साथ बर्ताव कर रही है, वैसे ही पशु पक्षियों के साथ, वैसे ही पेड़ पौधों के साथ, सबके साथ एक समान है। तो तुम या तो प्रकृति के गुलाम हो जाओ, माया के गुलाम हो जाओ, मन के गुलाम हो जाओ, सारी बातें। या फिर ये गुलामी तुम्हें स्वीकार नहीं, ये पट्टा स्वीकार नहीं अपने गले में कि इंद्रियां तुम्हें खींचे, मन तुम्हें खींचे, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम क्या हो। तो तुम्हें फिर अपनी ओर मुड़ना होगा, भीतर की ओर मुड़ना होगा, शरीर और मन से ऊपर उठना होगा, चेतना को ऊंचाई तक, ऊंचे तल तक ले जाना होगा, चेतना की ओर बढ़ना होगा, चेतना को ऊर्ध्वगमन की ओर ले जाना होगा। तो फिर तुम गुलाम हो जाओगे राम के, परमात्मा के, अस्तित्व के गुलाम। और फिर अस्तित्व ही हो जाओगे, परमात्मा ही हो जाओगे, जानत तुम्हें ही हो जाए, ये विशेषता है। और जब शरीर छूटेगा, जब शरीर के अंत का समय आएगा, तो तुम उसमें ही, उस जैसे ही उसी में समा जाओगे, शरीर समाप्त, फिर नहीं जरूरत किसी की। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।